कि अखिलेश किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं। उसके लिए वो कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़ने में गुरेज नहीं कर रहे। और दूसरा इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच है। पूरे प्रदेश में जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी हो, चाहे प्रभारी अविनाश पांडे जी वहां पहुंच रहे हैं। आप बताइए कोई भी अन्य दल का नेता वहां पहुंच रहा है? कोई भी अन्य दल या भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा हुई? शंकराचार्य के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। ये अनुशासन का पाठ अगर कांग्रेस पार्टी ने पढ़ाया होता तो शायद आज उसके लोग भी उसके साथ होते। बट हमको कांग्रेस के कल्चर पे नहीं जाना है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र कैसा है उसको हमने जनता जान रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, अत्याचार अन्याय बढ़ाया, फर्जी इनकाउंटर किए हैं ब्राह्मणों के, वो दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एफएम न्यूज के स्पेशल शो, लाइव शो माई कान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो देश की सबसे बड़ी राजनीति भी उत्तर प्रदेश में ही है। और राजनीति अब आईएनडीए गठबंधन के बीच भी दिख रही है। क्या है आईएनडीए की राजनीति और क्या है बड़ा मसला, किस मुद्दे पर आज हम आपसे सवाल करेंगे और इनसे जवाब लेंगे। मुद्दा है बनकर के पीडीए नरेश कांग्रेस को ही तोड़ रहे अखिलेश। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाए और अब रोहित पांडे जो कि संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े, आज उनको ज्वाइन कराए। पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए थे, पूरा शहर होर्डिंग और बोर्डिंग से पाट दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राइवल है, कई सहयोगी दल राइवल है, उनमें से कोई लाए तब तो बात बनती है, बात बनती दिखाई पड़ती है। लेकिन बनकर के पीडीए नरेश आईएनडीए गठबंधन को ही तोड़ रहे अखिलेश। देखिए अखिलेश ऐसा है कि किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि वो 2027 में सत्ता में आए, वो 2027 के सत्ताधीश बने अखिलेश यादव। तो उसी लिए वो अखिलेश यादव जो है अपना नेता जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले आए, तो उससे उनको कुछ ताकत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे उन्होंने रोहित पांडे जो हैं वो भी युवा नेता हैं, कांग्रेस से ला रहे हैं। तो इससे देखिए कांग्रेस तो वैसे ही कुछ नहीं है, यूपी में उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है, पता नहीं क्या सेटिंग है, कांग्रेस धरातल पे कुछ काम ही नहीं करना चाहती है। तो इसी तरीके से अब अखिलेश ला रहे हैं। भाई कोई भी दल में देखिए जो इसको सत्ता में आएगा तो वो चाहेगा अपनी ताकत बढ़ेगी। और अभी आप देखते जाइए अन्य दलों से भी आएंगे लोग वहाँ पे। देखिए दो चीजें आपने हमें बताई, दो बातें आपने रखी और इन पर दोनों पर क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ही करना पड़ेगा। पहले कांग्रेस से बात कर लेते हैं। आर्यन मिश्रा युवा नेता कांग्रेस के, इन्होंने दो चीजें रखी। एक तो इन्होंने कहा कि अखिलेश किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए वो कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़ने में गुरेज नहीं कर रहे। और दूसरा इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच है। पूरे प्रदेश में जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी हो, चाहे प्रभारी अविनाश पांडे जी वहां पहुंच रहे हैं। आप बताइए कोई भी अन्य दल का नेता वहां पहुंच रहा है? अभी सरोजनी नगर में उनैस भाई का नाम व्यक्ति लड़का खत्म हो गया, इसमें डिप्टी सीएम के साले का नाम आ रहा है, उसमें कौन पहुंचा? वहां कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। शंकराचार्य में कौन खड़ा हुआ? कोई भी अन्य दल या भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा हुई। शंकराचार्य के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में 3 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। दिखाइए कोई फोटो अन्य दल की। कांग्रेस पार्टी हर जगह पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता दूसरे दलों में भी पहुंचे जा रहे हैं। वो अपने खटाक फटाक वो अपने निजी स्वार्थ से जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूरा सम्मान दिया। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, वो उत्तर प्रदेश के सम्मानित नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। उनका निजी स्वार्थ हो सकता है, उनका अपना निजी फैसला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका कभी अपमान नहीं किया। उनको प्रांतीय अध्यक्ष नवाजा है। और जो राहुल पांडे की बात हो रही, रोहित पांडे की, उनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो जब छोड़ दिए तो कह रहे थे मुझे तो वहां काम करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए जिसको काम करना होता है वो कर लेता है। मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे काम करना होगा तो मैं करूंगा और मैं करता भी हूं। बहुत बुरी स्थिति है पूरे देश में और उसमें लड़ने की जरूरत है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पांडे को लोकसभा लड़ाया, अब वो विधानसभा लड़ाने के लिए दूसरी पार्टी में चले गए। निजी स्वार्थ है ना, कह तो रहा हूं, ये सब निजी स्वार्थ से जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी खटास नहीं है। हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ और इनके कुशासन के खिलाफ मजबूती से। अच्छा बता रहे हो, इसलिए हम पूछ लेते हैं। निजी स्वार्थ केवल इन नेताओं का जो जा रहे या निजी स्वार्थ कुछ उनका भी जो इनको ला रहे अखिलेश यादव जी? देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है।
अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने लाभ से जाता है, और कोई व्यक्ति उसको स्वीकारता है तो अपने लाभ से स्वीकारता है। राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव है राहुल। कैमरामैन साथी तुम भी समझ लो, पूछ लेते हैं राजनीति में क्या क्या संभव है। सपा के पास जाने से पहले आप बता दो, सत्ता में हो आप, सिस्टम आपका है, सरकार आपकी है, आपके नेता आपने रोक रखे हैं टूटने से, कांग्रेस के तोड़ तोड़ के सपा ले जा रही है। लेकिन एक बात इन्होंने कही, इन्होंने ये कही कि जो जाता अपने स्वार्थ से जाता है। आप क्या कहोगे? नहीं देखिए, कोई टूटता नहीं है। जहाँ जिसकी अपेक्षा होती है और जिसके सेनापति कमजोर होता है वही टूटती है सेना। सेनापति में अगर हिम्मत होगी तो सेना अपने आप लड़ाई लड़ेगी। और सेना, इसका उदाहरण अगर आप, लग रहा है कि कांग्रेस के सेनापति, मैं बता रहा हूँ। आपने सुना होगा हिटलर की एक कहानी थी, जब उसने डंका पिटा था कि हम पूरे विश्व पे राज करेंगे, और किस तरह से अमेरिका तक परेशान हुआ था। और उसने अपने जब अमेरिका के राजदूत वहाँ गए तो अमरेंद्र जी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी शक्ति लग गई जर्मनी को कि आज हिटलर इतना तानाशाह हो गया है। उसने, हिटलर ने एक ही कहा कि भाई आप ऐसा करो, 3 मंजिल से कूद जाओ। उसका एक सैनिक कूद गया और मर गया। ये अनुशासन का पाठ अगर कांग्रेस पार्टी ने पढ़ाया होता तो शायद आज उसके लोग भी उनके साथ होते। बट हमको कांग्रेस के कल्चर पे नहीं जाना है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र कैसा है उसको हमने, जनता जान रही है। और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। इसके पहले आपने देखा मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, तब भी भारतीय जनता पार्टी थी, उसने जनता की अदालत में हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को चुना, हमने तब भी नहीं किया। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन 37 सालों का इतिहास जो है भारतीय, यहाँ किसके साथ है? 27 का मामला तो आगे पता लगेगा। लेकिन आपने इन्होंने 2 आरोप लगाए। एक तो इन्होंने कहा आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है, नेतृत्व तो आपका सक्षम नहीं है, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जनता भाजपा के साथ। डिप्टी सीएम अपने बचा नहीं पा रहे हैं, स्टूल मंत्री अपने बचा नहीं पा रहे हैं, केशव जी बयान अलग दे रहे हैं, वो शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हैं, और योगी जी अपमान कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। नाम में पाठक और काम में नाटक की पुरानी आदत है। बचा तो आप भी नहीं पा रहे। हम तो बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता बचे नसीम मुद्दा के साथ रोहित पांडे निकल लिए, न जाने कौन कौन निकल। 2-4 लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती। हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। आप बताइए कि आपके ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से अलग क्यों जा रहा है? आप बताइए क्यों जा रहे हैं योगी जी से अलग? आप नहीं, पहले तो आप ये बता दो। हो गया, अब बोल लें, थोड़ा सुनिए। देखिए, कई चीजों को अब आप अमरेंद्र जी जानने की जरूरत फिर यहाँ आ गई। इन्होंने स्टूल का कहा, सुनिए, सीएमओ का नाम ले, इन्होंने किसी का नाम ले, ये इनका कल्चर। वही हमने कहा ना, कम से कम हमारा किसी नेता का नाम बयान एक दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। आप चौथे स्तंभ की प्रधानमंत्री के कैबिनेट की चिट्ठी राहुल गांधी जैसे लोग जाके मीडिया के सामने फाड़ते हो। हमारे मुख्यमंत्री का बता दे, कोई फाड़ता दिखाए हो। हमारे किसी मंत्री का फाड़ता हुआ कोई कैबिनेट के मामले को कोई कर दे। ये अनुशासन हमारा है, जो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके पास अनुशासन का ज्ञान नहीं है, और बिना अनुशासन के काम नहीं होता। आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अनुशासित होकर अपनी बात का नाम में पाठक, काम में नाटक। देखिए, अब सुनिए ना, इसको देखिए, अपना अपना हर तरीके का सोच है। लेकिन उसी ब्रजेश पाठक जी के ऊपर आपने देखा होगा, हमने कोविड जैसा जंग भी लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जनता के सहयोग से। अरे सुनिए, अभी फिर हम आपके आ जाएंगे, अगर 5 मिनट रखिएगा। उन्हीं ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी। क्यों? विधानसभा के लोगों के लिए यही ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी। मध्य विधानसभा के विधायक थे कि मेरे कहने पे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी। इससे संसार और क्या होगा? जवाब दे दो भाई। देखिए, अब फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आप उसी बात पे, मैं आप पर लौट के आऊंगा ना। सत्ता में है आप, आपसे ज्यादा हम विपक्ष को दिखाएंगे। हम समाजवादी पार्टी की वकील साहब के पास जाएंगे, शुभांगी द्विवेदी जी। वकील साहब, क्या कर रही तुम्हारी पार्टी? एक तरफ कह रहे गठबंधन है, दूसरी वहीं तोड़ तोड़ के ला रहे हो। अरे भाजपा का तोड़ो, निषाद पार्टी का तोड़ो, सुभाषपा का तोड़ो, कांग्रेस को तोड़े पड़े। आपको नहीं पता है कि भाजपा के लोग भी लगातार हम लोग से संपर्क में है, और ऑफर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया है। नई रील चला दिया। ना 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 ना, नई रील नहीं है। आपको जल्दी सूचना मिलेगी, जल्दी आपको पोस्टर बैनर उनके भी दिखेंगे। और रही बात जो आपने कह रहा है कि अभी रोहित पांडे जी आए, माननीय मंत्री जी आए, मैं आपको बता दूं, देखिए, राजनीतिक द्वेष किसी से नहीं है, हमारा सहयोगी वो दल है। रही बात संगठन की, मतलब सारे नेता तुम्हारे सहयोगी दल में चले जाने में कोई फर्क नहीं। ना 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 ना, सारे नेता नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, वो किस में आए? सहयोगी दल है तो तोड़ डालोगे उसको। तो ना ना, अच्छा ये बताइए, हम ये तो नहीं करेंगे वो भाजपा में जा रहे हैं। वो तो हमारी विजन को देखते हुए, हमारी काम को देखते हुए, हमारी संगठन को देखते हुए हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो क्या बताइए, कोई मेरे साथ अगर हमारे काम को देखते हुए, हमारे नेता के, शीर्ष नेता के काम को देखते हुए, तो हमें कहते सपा और कांग्रेस एक ही फाटक में 2 कोठी है, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ। आपको एक चीज बता दें, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, हम नहीं बोलते, जनता बोलती है। आपका लखनऊ बोलता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना काम किया। आप संगठन में देखिए, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा नाम है, ठीक है, उन्होंने अपने वो एक राजनीतिक
पैमाने के बड़े नाम है, क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा नाम है, तो उनका भी अपना राजनीतिक विचारधारा है। उन्हें लगा कि हम इस संगठन के साथ होकर काम करेंगे, परिवार एक ही है, दोनों एक ही है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं। हाँ, थोड़ा सा कांग्रेस को, वो ये कांग्रेस का विषय है कि थोड़ा संगठनात्मक ढांचे में क्या कमी, क्या चीजें, वो उनका संगठन का काम है, उसमें हमारा कोई भी उनके संगठनात्मक ढांचे में कमी है तो आप उसका लाभ ले रहे हैं। हम उनके साथ हैं भाई, ये बताइए, वो भी जनता के साथ है, हम भी विपक्ष को लेकर जनता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई 2027 की जनता लड़ रही है, और अगर उनके संगठनात्मक में कमी है तो हमारे पास अगर लोग आ रहे हैं तो एक घर से दूसरे घर में कोई आ रहा है तो क्या हम स्वागत नहीं करेंगे? कमाल है, बताओ, इंडिया गठबंधन एक हम जब कम से कम वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, कम से कम वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हमें समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होना है, क्यों नहीं बीजेपी में चलिए? बताइए, कम से कम वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, बताओ। देखिए अमरेंद्र जी, फिर हमने कहा जहाँ मंच जिसको मिलेगा, मेरा मंच मंच आपने दिया, हम यहाँ आके बोले। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने मंच दिया था, फिर सपा ने मंच दिया था, हम भाजपा में आए थे, लेकिन एक बयान उनका उल्टा सीधा नहीं दिखाई दिया, वहीं सपा में गए, बयान देखना शुरू हो गया। तो कांग्रेस ने तो ऑलरेडी, कांग्रेस का कल्चर, राहुल गांधी ने तो सदन के पटल पे भी कहा है कि जो मेरी पार्टी से जाता वो गद्दार है। अब अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में जा रहे हैं तो अब गद्दार है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हम तो नहीं। अभी हमारे बंधु ने कहा है कि जिसका सेनापति मजबूत हो, जिसकी सेनापति, तो हमारा सेनापति मजबूत है। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा मजबूत अखिलेश यादव जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी नाते तो उनके नेता भाग के जा रहे हैं। आज छोट भैया और बड़ भैया की लड़ाई यहाँ तय होनी चाहिए कि छोट भैया कौन है, बड़ भैया कौन। आपस में नहीं, मैं लड़ा नहीं रहा हूँ, मैं लड़ा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष छोट भैया हैं कि बड़ भैया हैं। सवाल नया आ गया, आर्यन के पास मुझे आना पड़ेगा। आर्यन, राहुल गांधी से मजबूत नेता अखिलेश यादव है, भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, ये आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आप मुझे बताइए कि आपका नेता योगी आदित्यनाथ है कि केशव प्रसाद मौर्य? आप मुझे बताइए, आपके नेता केशव प्रसाद मौर्य है कि योगी आदित्यनाथ? आप बताइए। कौन बताइए, आप पूछ तो रहा हूँ, छोट भैया कौन है? मैं तो इन्हीं की बात तुम कह रहा हूँ। हमारे वहाँ मुख्यमंत्री हमारा सरपरी नेता, प्रदेश का नेता है, डंके की चोट पे कहते हैं। एक बयान बता दें केशव मौर्य का जो उनके खिलाफ दिए हो, हम हजारों बयान बताओ। केशव मौर्य शंकराचार्य का सम्मान केशव जी ने किया, योगी जी ने अपमान किया, सबसे बड़ा यही उदाहरण है। योगी जी कब अपमान करने गए? कर रहे हैं, कब गए? एक बार मिलने नहीं गए, एक बार मिलने नहीं गए, धरना दे रहे थे, मिलने गए? उनके आश्रम पे गए थे, उनके आश्रम पे गए थे, आश्रम पे गए उनके। कोई भी धरना धरेगा तो मुख्यमंत्री सीधे चला जाएगा। क्यों ना जाए? शंकराचार्य है, सनातन के सर्वोपरि है, सम्मान करना चाहिए। 2015 में जब मारे गए थे शंकराचार्य, तब कहाँ थे शंकराचार्य को जब मारा गया था? शर्म नहीं लगी? आज आप मांगे, योगी जी माफी मांगे। बता रहा हूँ, आज राहुल गांधी कहाँ थे जब लड़कियां मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ने? कहाँ गया था राहुल गांधी का सनातन? कहाँ गया था राहुल गांधी का सनातन? शर्म नहीं लगता? चंदन लगाने से कोई चंदन नहीं बनता है, हिम्मत है तो बताइए। नहीं, आप बताओ, हमको ये बताइए, आप मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने, बोलिए राहुल गांधी को सही है कि गलत? शर्म लगनी चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर गए थे, मोदी जी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी मणिपुर गए थे, क्यों नहीं गए? अच्छा, एक बात बताओ शंकर, एक हमारा सवाल ले लो बीच में, क्योंकि हमने कहा था ना आंसर टू एंकर। सवाल ये है कि शंकराचार्य जी 2004 में गिरफ्तार किए गए थे कांग्रेस पार्टी के इशारे पर। शंकराचार्य जी 2015 में पीटे गए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब बहुत शंकराचार्य की चिंता है। माफी मांगी गई थी, गलतियां हुई तो स्वीकारा गया। आप मुझे बताइए, एक भी बयान मुख्यमंत्री का आया है? इनके बता के दिखाएं। 2015 में लाते मुका मारो और 22 में चुनाव हो, एक साल पहले माफी। शर्म आनी चाहिए कि ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है। 2 मिनट आप मुझे दीजिए, 2 मिनट दीजिए। समाजवादी पार्टी, अरे भाई लाठी चलाओगे, 2015 में पीटोगे, फिर कहते माफी मांगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हमने कहा ना कि हम नहीं अगर कामयाब, तो जनता ने हमें निकाला। बात समझिएगा, हम जो कह रहे हैं, आप राम के नाम पे, आप सनातन के नाम पे, आप हिंदुत्व के नाम पे आपने जनता को अंधेरे में रख के आप चुनाव जीते। और आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? आप इन्हीं हिंदुओं को पीट रहे हैं, ब्राह्मण का तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो आपस में लड़ाई का काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होता तो हिंदू आपस में कट मरते। और वर्तमान में जो हो रहा है, हिंदू भाई आपस में कट मर रहा है, ये बीजेपी कौन सी राजनीति? सर, सनातन की, हिंदुत्व की, शंकराचार्य की चिंता आप समाजवादी क्यों नहीं? ये बताइए, अगर हमने किया तो माफी तो हमने मांगी, और आज भी उनके साथ हम खड़े हैं। आप ये बताइए कि अच्छा ठीक है, शंकराचार्य जी को आप स्नान करने नहीं दिए, हिंदू नहीं थे वो, आपने क्यों इतनी किसी की चोटी? स्नान के लिए नहीं रोका गया, नियमतः प्रशासनिक व्यवस्था को रोकते हुए कहा गया था 50 कदम पैदल जाएंगे, कभी ऐसा नहीं कहा गया था। आपने दिखाया। इसके बाद भी लोग हैं तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी? इसके बाद भी तमाम शंकराचार्य लोग रहे तो कोई व्यवस्था बिगड़ी? कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी हुई थी। आपके उड़ी से क्यों रोष है? अच्छा नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जिस मुद्दे पे आप सरकार में आए हैं,
जनता ने आपको जिस मुद्दे पे रुकिए, मामला फंस गया है और जब भी मामला फंसेगा, रुकिए, जब भी मामला फंसेगा मुझे विशेषज्ञ की राय लेनी पड़ेगी और आप सब थोड़ी देर सांस ले लीजिए। मामला ये है कि भाई शंकराचार्य की, सनातन की, हिंदुत्व की चिंता अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को है। अरे भाई है तो हम क्या कर सकते हैं, होनी चाहिए। लेकिन अगर चिंता इनको है, एक की सरकार के दौरान 2004 में पहली बार शंकराचार्य पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और एक के राज में 2015 में लाठी चलती है शंकराचार्य पर। गिरफ्तारी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के दौरान हुई, तमिलनाडु में जयललिता ने कराई और लाठी चली अखिलेश जी के दौरान। अब कह रहे माफी मांग ली, सारी चिंता इनके पास है। ये चिंता कितना शंकराचार्य का सम्मान करती है। देखिए उस दौरान पहली चीज तो हम बताना चाहेंगे कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी उस समय शंकराचार्य नहीं थे जिस समय जब लाठी चली। लेकिन लाठी किसी पर भी नहीं चलनी चाहिए। वो भी शंकराचार्य जी ने मूर्ति विसर्जन वगैरह का मुद्दा उठाया था, वो उठाते रहते हैं। कोई भी सरकार रही हो, बसपा रही हो तब भी उठाया उन्होंने, सपा रही हो तब भी उठाया, कांग्रेस रही हो तब भी उठाया, वो उठाते रहे हैं। अच्छा, हम लोग डिबेट से थोड़ा शंकराचार्य में चले गए हैं। हमारी डिबेट थी रोहित पांडे की ज्वाइनिंग, ठीक। तो ये देखिए ज्वाइनिंग जो रोहित पांडे जी की हुई, अखिलेश यादव जी एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, आप समझ रहे हैं, आप जरा इसको विश्लेषण करके बताइए। हाँ, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक अखिलेश की मैसेजिंग है कि हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है। तब भाजपा के या और अन्य दलों के क्या अब तक उनको ब्राह्मण विरोधी माना जाए? हाँ, कुछ लोग कहते रहे हैं भाई, उनको कुछ लोग कहते रहे, भाजपा भी कहती रही है ब्राह्मण विरोधी है अखिलेश को। तो वो एक मैसेजिंग जा रही है कि नहीं हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है। अब देखिए ब्राह्मण की इस समय मांग जो है पूरे प्रदेश में क्रिएट हो गई। बसपा भी ब्राह्मण चाहती है, भाजपा चाहती ही है, अखिलेश यादव भी चाहते हैं, तो ब्राह्मण एकदम बिल्कुल मलाई में है। ब्राह्मण मलाई में। और खास बात यह है आज हमारे पैनल में भी सबके सब ब्राह्मण हैं। आनंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार ब्राह्मण, आर.एन. मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के धुरंधर ब्राह्मण, मनोज उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी का गमछा ब्राह्मण और शुभांगी द्विवेदी जी आपको तो ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय बेचारा, मैं सारे ब्राह्मणों को सम्मान करता हूं, कोई बात नहीं, इससे बाहर निकल आते हैं। और सवाल जो इन्होंने दे दिया है, क्या सारी पार्टियों को ब्राह्मणों को लेके डर छाया हुआ है और सब चाहते हैं ब्राह्मण हमारे पाले में आ जाए? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, अत्याचार अन्याय बढ़ाया, फर्जी काउंटर किए हैं ब्राह्मणों के, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और पूरे प्रदेश में रुक जाइए, संबित पात्रा मत बनिए, आप मुझे बताइए पूरे प्रदेश में क्या ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ? पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं गया। बस्ती से लेकर गोरखपुर हर जगह ब्राह्मण मारे गए, कानपुर में मारे गए, बयान नहीं। तुम्हारी फाइलों में सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं पूरे प्रदेश में आंकड़े हैं। ब्राह्मण का सम्मान आप बहुत करते हो, ब्राह्मण आपको छोड़ के जा रहा, रोहित पांडे जी आज छोड़ गए यार। तमाम ब्राह्मणों को दरवाजे खोले, कांग्रेस पार्टी स्वागत भी कर रही है उनका, और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। पूछ लेते हैं तुम ब्राह्मण का क्या अपमान करते हो जो यार? हाँ, बिल्कुल अपमान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सनातन का पुरोधार होता है और उसको हमने गाली नहीं दिया, ये हमारा अपमान करना है। हमने नहीं कहा कि ब्राह्मण एड्स है, हमने नहीं कहा सनातन एड्स है, हमने नहीं रामचरितमानस के पन्ने को जलाने का काम किया, तो हमारी गलती है। और जनता देखती, इस नाते हमने कहा ना 37 सालों का इतिहास तोड़ने का काम जनता कर रही नरेंद्र मोदी के साथ। तो प्रेरणा स्थल पर तीनों मूर्तियां बिल्कुल है, हम तो कह ही रहे कि हमने बनाया और उसको ही पेट में दर्द होने लगा। हमें कोई दर्द, आपको नहीं दर्द हुआ, दर्द होने वाले रोने लगे थे, आपने देखा नहीं, आपने किया था, आपने लगातार देखा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र तो सब रोते दिखाई दिए। एक नाम बताया, रोया कौन? सुनिए, मैं आपको फिर बता दूं। अरे ठीक है, सुनिए, कोई नहीं, अब मैं भी बता रहा हूँ, इनके एक आपने रिपोर्टरों से दीनदयाल जी की जय बोल दें, जय सबकी जय, सभी जय बोली नहीं, सब की जय, आप मुखर्जी की जय। आपने कहा दीनदयाल की जय, तो बोल जय सिया राम। देखिए, बिना सीता के राम ने जय सिया राम। अल्लाह उनके मंदिर को तोड़ देंगे, इनके वकील मिलके उनको लगातार कोर्ट में खड़े करेंगे। अरे शर्म नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है इनको शर्म नहीं लगता इस बात को कहते हुए? रामचरित नाम, राम भगवान राम का नाम लेने में इनको शर्म आनी चाहिए। इस नाते लगातार मैं इस सवाल को लेकर एक बार मैं सपा के पास भी जाता हूँ। एक मिनट, सवाल सिर्फ ये है वकील साहब, क्या सारी पार्टियों को ब्राह्मणों को खोने का डर सता रहा है? सब ब्राह्मणों को अपने पाले करने में लगे? एक जवाब मैं आपको दे दूं। मैं जवाब दे रही जवाब दे हूँ। दो। एक बार ये लोग, मुझे बीजेपी वालों का ये समझ में नहीं आता कि उनकी दिमाग ठंडा कर देनी चाहिए कि ये बताइए, ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा बोलो, मैं हिंदुत्व नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जय श्री राम क्यों? आप भी बोलो ना, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम जय सीताराम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? राम जी हमारे नहीं है, राम जी के उनके हैं, ये बताइए। दूसरी बात, ये लोग एक लोग जो राम को लाए हम उनको लाए, नेताजी अभी दर्शन करने देंगे इसलिए इनको मौका। मैं क्या ये बोलेंगे तो दर्शन करने जाएंगे? बना तो रहे अपना कन्नौज, अपने मन से चले जाए। नहीं देखिए, आप भक्ति बना रहे हैं।
जब आपको बना रहे हैं, मैं इनके पास में अमरेंद्र जी, जब गाय के गोबर से बदबू आए, सनातन में गाय के गोबर का महत्व क्या होता है हमको लगता है हमारी बहन अच्छी तरह जानती है। गाय के गोबर से बदबू आती है आपको? आप अच्छी बता दें, इनको लगता है कि ये जब इनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में लोगों को, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहिए मुझे कि बात है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि अगर ये नहीं कहा गया है, अगर सपा सुप्रीमो, तो हमको आप बताइए गलत। बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, मैं आपको तो बातों को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। और आपने एक क्वेश्चन पूछा ब्राह्मण की। अगर देखिए, समाजवादी पार्टी में वर्तमान में 2027 में चुनाव जो आ रहा है, वर्तमान में सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़े। सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में चले गए। ओहो, सारे ब्राह्मण। भारतीय जनता पार्टी तीनों मूर्तियां ब्राह्मणों की लगाए है प्रेरणा स्थल में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी जी जनेऊधारी हैं, राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं। अब सवाल इस बात का है, आपकी बनाई हुई ये सारी कथा है, सारा बवाल आपने पैदा करा दिया। चलो आपसे ही पूछ लेते हैं, ब्राह्मण अभी तक है किसके? देखिए ब्राह्मण जो ब्राह्मण होने के नाते बताइए। ब्राह्मण देखिए किसी का नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ब्राह्मण जो है न्याय के साथ है, जहाँ पे विकास होगा, जहाँ डेवलपमेंट हो। ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, पहली बात तो एक चीज। ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण ये है कि हिंदुत्व जो है उसका झंडा है एक तरीके से। ब्राह्मण जिधर जाता है तो आसपास से भी लिए जाता है, तो इसीलिए सारे लोग हिंदू है। हाँ बिल्कुल, अब सब संख्या अब धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि हम बहुसंख्यक समाज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज अखिलेश यादव को भी पता चल गई है। बहुसंख्यक समाज में तो सब आ गए, हाँ सब आ गए, और क्या। बहुसंख्यक खाली आप एक, ब्राह्मण हुआ अगुआ और सब उसके साथ। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण जिधर जाता है ब्राह्मण एक परसेप्शन क्रिएट करता है। ये चीज वहाँ पता चल चुकी है अब समाजवादी। फिर जो परसेंटेज गिनते हैं उनका क्या कहेंगे? परसेंटेज में जो गिनते हैं तो ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है भाई, अगर गिन लिया जाए तो। ब्राह्मण को आप, फिर आखिरी वही, ब्राह्मण है किसके? ब्राह्मण देखिए आपने कहा किसी के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण जिधर देखेगा कि जहाँ उसके प्रति न्याय होगा, लोगों की, जनता के प्रति न्याय होगा, जहाँ डेवलपमेंट होगा, ब्राह्मण वहीं जाएगा। पूछ लेते हैं आर्यन मिश्रा, गंभीर सवाल का गंभीर जवाब। भाजपा पर हमला करना, लेकिन ये बता दो, ब्राह्मण आप भी हो, हम तो क्षत्रिय हैं, पूछ सकते हैं, आदर सहित पूछ रहे हैं, ब्राह्मण है किसके साथ? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी ने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। आप एक नाम बताएं, ब्राह्मण बनाया आपने मुख्यमंत्री। आपने अपमान किया, आपने सम्मान किया है। हमने 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिए। सवाल तो बनता है आर्यन, सवाल तो बनता है। ब्राह्मण ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ है, और वो इसलिए है कि कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए। देखिए अमरेंद्र जी, बार बार आप कह रहे हैं कि हम छत्री हैं, लेकिन छत्री को राज करना ब्राह्मणों ने ही सिखाया है। आप, अरे भाई शोर ना मचाइए, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। सुनिए, धैर्य रखिए अब थोड़ी देर के लिए, इतिहास में भी जाना सीखिए। इस नाते 2 सीट हो गई है। ऐसे बात कर रहे हैं, 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए। मैं बता तो रहा हूँ कि इस नाते 2 सीट आ गई ना, इस नाते तो बना तो दिया, लेकिन अब राहुल गांधी जैसे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और उसकी चिट्ठी फाड़ दिया, कैबिनेट में जाके धाकड़े से काम ना करने दिया। सवाल से भाग रहे हैं। देखिए, भाग नहीं रहे, मैं सही चीज बता रहा हूँ, आपको दर्द हो रहा, हम जान रहे हैं। बता दो इनके साथ। मैं इसी बात को कह रहा हूँ, ब्राह्मण रास्ता दिखाता है। आज भी हम कह रहे हैं, हमारा जो अगर मुख्यमंत्री पे बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, किस ब्राह्मण, हमसे उनसे ज्यादा त्याग राहुल गांधी ने किया क्या ब्राह्मणों या सनातनियों के लिए? क्या किया, क्या इन्होंने? आप बताइए ना। इन लोगों के परिवारवाद से उपजे हुए लोगों से हमको पूछने की जरूरत नहीं है। कई की जो है उत्तर प्रदेश में हमने कितने हमने मध्य प्रदेश, कितने जो है यादव को हमने बना दिया मुख्यमंत्री, कितने किसको ओबीसी को हमने ले लिया। ये कहने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको दिखा रहा, हमने नहीं दिया है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को इन्होंने अपने तरीके, देखिए इन्होंने एक बात स्टेब्लिश की। मैं सवाल ले लेता हूँ। इन्होंने कहा ब्राह्मण कांग्रेस साथ है क्योंकि कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। अब भाजपा बताया कि भाजपा के साथ ब्राह्मण कैसे है? देखिए, ये भाजपा बताएगी नहीं। भाजपा ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के दिया है ब्राह्मणों को दे के। अगर ये कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण तभी समझ गया था जब कोर्ट के ऊपर राहुल गांधी जनेऊ मंदिर के अंदर पहनते थे। ब्राह्मण का जनेऊ सनातनी होता है, वो जानते हैं, वो जानता है कि ब्राह्मण क्या होता है। या तब ब्राह्मण के लिए बोला जाता है कि जब ब्राह्मणों को गालियां मिलती थी, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी बोलती थी। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इनको बोलने के लिए आजादी है। यहाँ बोल देंगे। ये एड्स वाले लोग, देखिए हम एक सवाल ले लेते हैं। नहीं, हम एक सवाल ले लेते हैं। मैंने कहा आंसर टू एंकर प्लीज। और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तो संस्थापक ही सब ब्राह्मण थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी है प्रेरणा स्थल में। किसी ठाकुर साहब की, किसी यादव जी की, किसी कुर्मी साहब की थोड़ा लगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा जी लगातार सवाल उठा रहे हैं।
कल्याण मिश्रा जी का बयान सुना होगा, लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। ये क्या उनके नेता नहीं है? आप बताइए, यूजीसी में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं लोग? मैं पहले सपा से पूछ लेता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी को भी एक मौका देता हूँ। समाजवादी पार्टी और संभाल के बोलना, मैं आपको पंडित तोड़ रहे हो कांग्रेस से रोज। मैं आपको बता दूं, फिर से आपने पूछा कि ब्राह्मण किसके साथ है, तो मैं फिर से बताऊंगी 2027 में ब्राह्मण हमारे साथ है। आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष, कैसे होगा? कैसे? जनता सुन रही है आपकी बात, कैसे? मैं आपको देख लूं, सुनिए, इनका कार्यकाल रहा, पिछले बार एक कार्यकाल लगातार कर रहे हैं। बीजेपी, ठीक है, ब्राह्मण ने बीजेपी पे अपनी आस्था जताई, हत्यारी सरकार बीजेपी ने ब्राह्मणों की हत्या की। ये जो कह रहे हैं सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, बस्ती में लड़के का थाने के अंदर ही उसको लेके जाते हैं और 24 घंटे के अंदर उसकी पर्टिकुलर घटनाएं स्पॉन्टेनियस भी करते हैं। ना 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 ना, बड़ी बात, बड़ी बात, राजनीतिक बात। राजनीतिक बात ही आपको बता रहे हैं कि समाजवादी के साथ ब्राह्मण क्यों होगा? ये अच्छा ये बता दिए, क्योंकि समाजवादी का जो विजन है, वो जो काम है और जो उन्होंने ब्राह्मणों का जो सम्मान किया है, वो समाजवादी पार्टी ने किया हुआ है। सा सम्मान खाली माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया इसलिए? ये बताइए, तमाम प्रकार के लोग, पवन पांडे सर किसको टिकट, कितने लोगों को टिकट दी? समाजवादी पार्टी ने टिकट, पूरे लोगों को टिकट, पूजा शुक्ला को टिकट दिया। यहीं पे ब्राह्मणों ने। एक घर से 6 सांसद निकलते हैं। अच्छा ये बताइए, सब के सब एक ही परिवार के आप जोड़ लीजिए, अरे आप लोकसभा में ही देख लीजिए, हम जोड़ लेंगे, हम जोड़ते रहेंगे, हम जोड़ेंगे। आप ब्राह्मण क्यों इनके साथ रहेगा? 2 रीजन बताता हूँ, सुनिए। उन्होंने वोट दिया, आस्था जो ब्राह्मणों ने, और लगातार ब्राह्मण अगर उनसे टिकट मांग रहे तो उन्होंने सम्मान भी मंच पे किया हुआ है। सम्मान उन्होंने किया है। नहीं, हम मानते हैं अखिलेश जी बहुत सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 2022 का आपको चुनाव याद होगा, उसके पहले आपने देखे ब्राह्मणों को आगे के भगवान परशुराम की मूर्तियां और बहुत बड़े बड़े चौपाल और बहुत बड़े कार्यक्रम लगाए जाते थे। सुनिए ना, सुनिए भाई, हुआ ना? परशुराम जयंती पे करी हमने। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बोल ही रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? संतोष पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान है, विधायक भी रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश जी का धन्यवाद हो कि कम से कम अपने आगे की थाली हटा के माता प्रसाद पांडे जी को देकर लगातार काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग आदमी माता प्रसाद पांडे जी हमारे जिले के हैं, इनके जिले के हैं। उसके बाद भी अखिलेश जी वो अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, कहते हैं भाई माता प्रसाद पांडे जी अब आप बैठ जाओ, ये सम्मान आपका हम करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं, अब भगवान परशुराम की एक सम्मेलन समाजवादी पार्टी बता दे 2022 के बाद। आप मानते हो कि ब्राह्मणों का सम्मान किया था? मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं मानता हूं। भगवान ब्राह्मणों का आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम आप सम्मेलन, रामचंद्र जी का सवाल आ जाए। मैं एक जवाब दे दें। समाजवादी पार्टी ने भगवान रामचंद्र जी के पवित्र ग्रंथ को फाड़ने का काम, उसमें कमियां निकालने का काम, अपने प्लेटफॉर्म पे देने का काम समाजवादी पार्टी। ये बताओ, रामचरितमानस फड़वाने का काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं एक चीज बता दूं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कह रहे हैं परशुराम जयंती पर अवकाश समाजवादी पार्टी सरकार ने की थी। और अरे अब सम्मेलन की बात, यहाँ पे लोग सम्मेलन करने आए, अरे बात तो सुनिए ना, सम्मेलन करने आए थे, आपने यहाँ पे लाठी चढ़वा दी थी। अभी हाल ही की बात कर रहे हैं। नहीं, परशुराम की जयंती। और आप पता नहीं सम्मेलन करने आए थे? अभी वो राजेंद्र चौधरी कुशीनगर से लोग आए हुए थे, जितनी महिलाएं थी। नहीं, अरे ना 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 ना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण। मैं उस पर बोलूंगा, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है अमरेंद्र जी, हर जिले, हर प्रदेश, हर राज्य में एक पार्क बनाया गया भैया। ब्राह्मण, हम एक चीज बताइए, आप सम्मेलन कराए और जनता परेशान नहीं होती है, इसी नाते जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। अरे ठीक बात है, कौन किस लिए क्या करता है ये सवाल तो है, लेकिन हमारे मूल सवाल पे फिर से आ जाते हैं। बहुत बात हो गई शंकराचार्य जी पे भी, और ब्राह्मण समाज का नीति नियंता है, अगुआ है, नीति निर्धारक है और नीति निपटावक भी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। और हमारे जो विश्लेषक साथी हैं उन्होंने तो कहा ब्राह्मण किसी का नहीं है, ब्राह्मण न्याय का है, ब्राह्मण पूरे समाज को लेकर चलता है। बहुत बात हो गई, ब्राह्मण खुद बताएंगे कमेंट करके कि ब्राह्मण किसके साथ है, और जब समय आ गया तो मालूम हो जाएगा। लेकिन मूल सवाल पे फिर से आ जाते हैं, ये कैसा गठबंधन है कि बनकर के पीडीए के नायक बनकर अखिलेश धड़ाधड़ तोड़ रहे कांग्रेस। अरे इसको आप वैसे मत देखिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कोई बहुत यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। जमीनी लेवल पे देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, सही बात यह है कि जमीन पे कांग्रेस नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन वगैरह ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनको और पहले से करते हैं जमीन पे। मैंने कई बार कहा कि जमीन पे उतरिए। अभी ऐसा मुझे लगता है आपकी बात पर ये शांति से जवाब देंगे, इसलिए मैं बीच में आ जाता हूं इनके साथ में। देखिए आर्यन जी, विश्लेषक की बात का शांतिपूर्ण जवाब दिया। इन्होंने कहना कांग्रेस, इनका कहने का आशा है कि कांग्रेस ने मान लिया यूपी में हमारा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी ना हो तो सड़कों पर हम दिखते नहीं। 2 बार विधानसभा घेराव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया, मजबूती से किया। फतेहपुर में घटना हुई, हरिओम वाल्मीकि की हत्या करी गई, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, राहुल जी स्वयं पहुंचे। पूरे प्रदेश की आप उठा लिए, 75 जनपद में जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां कांग्रेस नेता तोड़ा जाता है तो डिफेंस क्यों हो जाता है? वहां कांग्रेस पार्टी पहुंचती है। मैं डिफेंस नहीं हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी जमीन पे मजबूत है, तभी पहुंच रही है हर घर घर।
पे मजबूत? जमीन पे ये आपस की कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है कि जमीन पे कांग्रेस नहीं जाएगी, अपना जनाधार नहीं मजबूत करेगी। अत्याचार अन्याय हुआ गोरखपुर ये कह रहे हैं कि तुम पहुंचते हो, लेकिन ये इनका कहना है कि कांग्रेस और सपा में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि जमीन पे कांग्रेस नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गृह जनपद में एक आकाश पांडे जो एमबीबीएस कर रहा छात्र है, उसके ऊपर एक गुंडा मवाली गाड़ी चढ़ा देता है नशे के, उसमें कौन पहुंचा? वह कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे। मूल सवाल आप नहीं ले रहे हो। इन्होंने कहा, विश्लेषक ने कहा, पत्रकार ने कहा, हम नहीं कह रहे, इन्होंने कहा कांग्रेस पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो टूट रहे हैं, कांग्रेस ने मान लिया हमारा। कांग्रेस ने संविधान बचाओ सम्मेलन भी कर रही है, पूरे गांव-गांव में संगठन सृजन के अभियान भी कर रही है, 100 चौपाले भी लगा रही है गांव-गांव। आप देखिए तो सब कुछ कर रहे हैं, नेता नहीं बचा पा रहे। नेता भी बचाएंगे, कार्यकर्ता भी बचाएंगे, जनता भी हमारे साथ खड़ी है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। जनता के साथ गठबंधन है कि सपा के साथ अंदरूनी गठबंधन है? जनता के मुद्दों के साथ हमारा गठबंधन है। अगर उनके साथ अत्याचार अन्याय होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। क्या मामला एक फाटक के अंदर 2 कोठियां हैं कि इधर से उधर जाते हैं? देखिए अखिलेश यादव जो पीडीए वाला आपने सवाल पूछा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, ये हम तब मानेंगे जब अखिलेश जिस दिन मोना को तोड़ लेंगे, जिस दिन प्रमोद तिवारी को तोड़ लेंगे अखिलेश, उस दिन माना जाएगा कि अखिलेश वाकई कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। जब तक कौन? मैं आता हूं आपके पास। आप अपनी बात कर रहे हो, मैं आपके पास आता हूं, और अगर आपको जानकारी हो तभी बताइएगा। जैसा कि पत्रकार विश्लेषक ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा में कोई अंदरूनी गठबंधन है, कि कांग्रेस जमीन पर कुछ नहीं करेगी, सपा करेगी, बाकी जाएगी हर जगह। देखिए, विश्लेषक जी ने कहा, उनकी बात को हम काटेंगे भी नहीं, उन्होंने ये कहा, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा नहीं, जनता से मेरा गठबंधन है। ये भी बात सही है, इनका जनता से गठबंधन है कि जनता 2 सीट से ऊपर नहीं जाने देगी। दूसरी चीज, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा जनता के बीच उनके, आप सठार मारे। सुनिए ना, इनके कार्यकर्ता जनता के बीच में है। अभी 2 सीट पे तो आप भी थे लोग। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो कह ही रहा हूँ, तब भी मैंने कहा था, मैंने कभी जनता के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम खराब हो गया। आप सुनिए ना, हमने कहा इनसे, अपने मित्र से मैं जानना चाहता हूँ, जमीन पे इनके 10 बूथ अध्यक्षों का नाम बता दें। 10 बूथ अध्यक्ष सरोजनी नगर की ये बात करते हैं, एनएसआई के नेता नगर में। अरे सुनिए ना, सरोजनी नगर की हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रम सिंह बबलू जी, जिला 10 बूथ अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो है बूथ अध्यक्ष कर रहे हो तो जिलाध्यक्ष का नाम चलता है बूथ से। और भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके पन्ना, वोटर में जो पन्ने होते हैं ना अमरेंद्र जी, उस पन्नों के भी प्रमुख बना के हम अपने लिस्टों का करते हैं, और पन्ना प्रमुख काम करते हैं। आप लोग भी इसको मानते हैं। बूथ पर तो जो भी 2 सीट पा गए, जिसपे इनको घमंड हो रहा ना, वो 2 सीट कांग्रेस की सीटों पे नहीं लाते हैं, वो तो व्यक्तिगत किसी का है, जिसका अपना तो नहीं, लोकसभा में 6 सीट और लोकसभा में 6 सीट है। किसके कंधे बैठ के गए? छोट भैया के कंधे पर, जिसके इनके नेता कहते थे छोट भैया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी और इंडिया गठबंधन आगे खड़ा हो गया था। वही राम मंदिर जहाँ इन्होंने बनाया था, वहीं से उन्होंने हराया था। वही अयोध्या के सांसद, हाँ, अयोध्या के सांसद ने हराया, लेकिन इनके बूथ अध्यक्ष ये जो जीत रहे हैं ना, ये उसी सीट पे चढ़ के जीतने का काम करते हैं। अगर हिम्मत होती तो 1 सीट बता दे 10 के खिलाफ। अरे भाई, समाजवादी पार्टी से ही पूछ लेता हूँ। करो ना 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 ना, समाजवादी पार्टी। देखो, आप सीरियस जवाब देना और बिल्कुल बताना, क्या कोई अंदरूनी मामला है तुम्हारा और कांग्रेस का, कि तुम कांग्रेस का आदमी खट से ले आते हो और कांग्रेस बुरा भी नहीं मानती? ये जो तुम कांग्रेस का खट से आदमी तोड़ते हो और कांग्रेस बुरा भी नहीं मानती, ये कैसे सेट किया? मैंने आपको एक चीज बताया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में नंबर 1 पे है, जो जनता के मुद्दों पे लगातार लड़ी, सड़क से लेके जनता की आवाज उठा रही है। आपकी बात जो रही, मैं आपको कहती क्या देखिए, विपक्ष के रूप में ही नंबर 1 पे रहोगे, सत्ता पक्ष कभी बन पाओ? अच्छा ये बताइए, अभी जब हम विपक्ष में है तो विपक्ष में रोल अदा करेंगे ना, और यही जनता हमको सत्ता पक्ष में लेके आएगी 27 में। रही आपके क्वेश्चन की बात, जो आप विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष से कुछ तोड़ के लाओ, तुम अपने विपक्ष के ही साथी का तोड़ लाओ। अच्छा, आप एक चीज सत्ता पक्ष के लगा, मैंने आपसे बोला ना कि जल्दी आप ही के साथ हम अगले डिबेट में रहेंगे और सत्ता पक्ष की आपको लिस्ट दिखाएंगे। शायद ये भी हो सकता है कि डिप्टी सीमा पर हम आदमी इनके तुमने शायद डिप्टी सीमा पर कह रही है, बिल्कुल आ सकता है, आपका स्टूल मंत्री भी आ सकते हैं हमारे साथ। क्या बोला? फिर से बोला। डिप्टी सीमा आपके हमारे साथ हो सकते हैं, बिल्कुल ऑफर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गंभीरता से मैं इस बात को कहते हुए हैं। वकील साहब संभाल के बोलो। बिल्कुल संभाल के बोल रहे हैं हम ये बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऑफर डिप्टी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? वो ऑफर तो 100 लाओ सरकार बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल सरकार बनाओ, शायद ऐसा भी हो सकता है। 100 लाओ सरकार बनाओ, ऑफर है, डिप्टी सीएम भी आ सकता है। भाई बता दो, भाई बता दो। अमरेंद्र जी, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, कितने बार ये कहेंगे? कितने? सुनिए ना, सुन लीजिए। अरे सुनिए, अब थोड़ा सा लॉजिक है। लिस्ट तैयार है, इन्होंने कहा लिस्ट तैयार है, ऑफर डिप्टी सीएम को भी दिया जा सकता है। इन्होंने कहा जिनको अखिलेश जी स्टूल वाले कहते हैं वो भी आ सकते हैं और दूसरे भी आ सकते हैं। 100 लाओ सरकार बनाओ, इनका एक ऑफर था बीच में। अब आप लोगों ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। मनुष्य का जुबान है,
कुछ भी बोले, मेरे भी मन में आ रहा है अखिलेश यादव सपा का विलय भाजपा में हो रहा है, तो इसका कोई हम साक्ष्य थोड़ी देंगे। आप रुकिए, अगले डिबेट में नहीं, कल आपको न्यूज मिलेगा, तो इसको मान लिया जाएगा क्या? इसको माना जाएगा क्या? ऑफर तो नहीं दिया। ये आप मेरी बात सुनिए, ऑफर जो भी इनका, मैं आज से भी आपसे कह रहा हूँ, उसका जवाब केशव जी ने दबा के दिया था। हाँ, इसके लिए आप ना जाइए कि ऑफर का हमने जवाब नहीं दिया, केशव जी जवाब दिए भी थे। मैं आपको बता दूं, और सुनिए ना इस बात को, मैं आज भी इस बात को चैलेंज करके करता हूँ कि आज आप देखिए सपा का विलय होगा भाजपा में। अब इसको आप क्या करेंगे? सपा का विलय, जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता दूं, दो चुनाव हार चुकी हो समाजवादी पार्टी के पास। तो मैं अच्छा आप नहीं, एक मिनट, जिस मुद्दे पे आप खड़े हैं, जिस मुद्दे पे आप खड़े हैं, कि सपा, जनता सपा के साथ खड़ी है, मैं मान लेता हूं इस बात को। इनके कहता मान लेते हैं, इसी नाते सदन के पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अखिलेश जी आप ऐसे जिंदा रहिए, राहुल गांधी ऐसे रहें और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहेगा। ये भी आप देखिए, ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक की हत्याएं होती रहे, पिटती रहे, और ये चाहते कि जनता रोए, लेकिन इस और यही कहा गया ना, रोटी सिक्के के दोनों पहलू, छोट भैया बड़ भैया लड़ते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जनता के मुद्दे पे हम जाते हैं। तुम मेरे मतलब जब कांग्रेस से टूट के सपा में जाता है तो तुम खुश हो जाते हो? खुश क्या भाई, अगर अगले को नहीं सम्मान आप देखो तो अखिलेश जी करते बहुत अच्छी बात है, हम तो उनको बधाई देते हैं कि आप राहुल गांधी को भी तोड़ लीजिए अपने। जब तुम कांग्रेस से तोड़ के लाते हो तो खुश हो जाते हो? अच्छा, आपने एक चीज देखा है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सबको बिना सत्ता में आए 2 साल से आर्थिक मदद हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यकाल से हम लोग, क्योंकि और आपने देखा कि बीजेपी कार्यालय पे भीड़ नहीं लगी होती है। जो भी पीड़ित होता है, जिसके साथ भी कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, हर आदमी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जाता है। जनता मुख उठा के खड़ी है कि बस इलेक्शन आए और हम समाजवादी पार्टी को 2027 में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इलेक्शन आने से पहले कांग्रेस पार्टी को पूरा लगभग तोड़ ही लाओगे। मैंने आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। बात केवल कांग्रेस में संगठन की बात हो रही है, और ये राजनीतिक विचारधारा, ये बड़े बड़े नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, वो ये कांग्रेस की बात है। बिल्कुल थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हमें पूर्ण बहुमत से आनी है, और बिल्कुल अगर थोड़ा सा अगर वहां से पूर्ण बहुमत से आने के लिए कांग्रेस के सारे नेता नहीं, हम तोड़ नहीं रहे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर वो एक परिवार स्वागत कर रहे हैं, ये एक सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है इसका जवाब मुझे आर्यन मिश्रा दे देंगे। उनका कहना है हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ नहीं रहे, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो क्या भैया तुम स्वागत नहीं कर पा रहे हो अपने नेताओं का? नेताजी, ये आग आप लोग लगाते हैं, सम्मान हम भी करते हैं, सम्मान वो भी करते हैं, दोनों राजनीतिक दल हैं, हम लोग साथ मजबूती से खड़े हैं। ये लड़ाई 2027 की है। ये कैसा सम्मान निकल लिया इंसान? नहीं, सुन लीजिए, 27 की लड़ाई है, ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है चुनाव। आपके समझ है? हम लोग इंडिया गठबंधन शीर्ष नेतृत्व फैसला कर चुका है कि मजबूती से लड़ेंगे। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जहां जिम्मेदारी दी जाती है हम लोग निभाते हैं उसको। कौन सा गठबंधन, कौन सा सम्मान फटाक से निकल लिया इंसान? आप देखिएगा ना, ऐलान भी होगा, अभी देखिएगा ऐलान होगा। ऐलान हो- भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह जो मच रही ना, जो इनके बागी विधायक की अंतर्कलह होगी, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन नेता तो आपके जा रहे हैं इधर। सवाल आपने वो क्यों नहीं किया कि इनके बागी विधायक विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं? सवाल वो नहीं किया। आप कांग्रेस को, सपा को लड़ा रहे हो। आज का मसला है, नहीं, मसला नहीं है, बात होनी चाहिए जनता के मुद्दों आज पर। का मसला, जनता के आज मुद्दों रोहित पांडे ने ज्वाइन किया। जो मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि 6 मुख्यमंत्री हमने दिया, आपने एक नहीं दिया। आपसे पूछ रहे थे सर, ये कौन सा सम्मान के खटाक से निकल ले रहा है इंसान? देखिए, हमने आपसे वही कहा कि एक मैसेजिंग, जो ब्राह्मण वाली जो मैसेजिंग थी ना, तो एक उनके ज्वाइन करने से रोहित पांडे के, देखिए हमने सबसे पूछा, सबने अपना जवाब दिया, हमने सबसे बात की और सबने अपनी बात रखी। प्रश्न था, प्रश्न है, और हमें लगता प्रश्न आगे भी बाकी रहेगा। और वो सवाल ये है कि जब इंडिया गठबंधन है, जब इंडिया जिसको बोलते हैं गठबंधन है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में है, तो ये क्या हो रहा है? क्या ये कोठी, एक फाटक के अंदर 2 कोठियां हैं कि आदमी यहां से निकला यहां चला गया, यहां से निकला यहां चला गया? अरे भाई, कल को मिलके ही अगर लड़ना है तो पाला क्यों बदलना है? सवाल है, और इसलिए हमने पूछा। जवाब आपके सामने है। अब किसके जवाब से आप कितने संतुष्ट हो, कमेंट करके बता दो, और हम ऐसे मुद्दों पर सवाल लाते रहेंगे और इन नेताओं के जवाब भी आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए FM न्यूज, माई कान पर, ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।